शांति। हमारा आज का विषय है परमात्म प्यार का झूला। बाबा कहती हैं परमात्म प्यार का झूला आनंददायी और सुखदायी है। परमात्म प्यार का झूला अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में भुलाने वाला है। परमात्म प्यार शक्ति संपन्न है, तो परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाली कमजोर आत्माएं शक्तिशाली बन जाती हैं। बाप दादा देखती हैं कि विश्व की करोड़ों आत्माओं में से कितनी थोड़ी आत्माएं परमात्म प्यार के झूले की पात्र बनी हैं, और बाप दादा दिल से वरदान देते हैं कि इस झूले में झूलने वाले आप सभी अविनाशी रत्न बनो। परमात्म प्यार के झूले से नीचे पांव मत रखो, क्योंकि आप ईश्वर के विशेष लाडले, विशेष प्यारे बच्चे हो। बाबा की हम बच्चों के लिए यही दुआएं हैं कि हम सदा उनके लव में लवलीन रहें, क्योंकि लवलीन आत्मा को कोई भी परिस्थिति या माया की हलचल आ नहीं सकती। जब परमात्म प्यार के झूले से पांव नीचे रखते हैं, तब माया भिन्न भिन्न खेल करने आती है या भिन्न भिन्न रूप धारण करके आकर्षित करने के लिए आती है। लेकिन लवलीन आत्मा सर्वशक्ति संपन्न बन जाती है, तो माया उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। बाबा कहते हैं बच्चे, आपका जो तीसरा नेत्र है वो ज्वालामुखी नेत्र है, और वो माया की शक्ति को कम कर देता है। हर ब्राह्मण बच्चे को जन्मते ही तीसरे नेत्र की सौगात बाबा दे देते हैं। लेकिन बाबा देखते हैं कि कभी कभी बच्चे तीसरे नेत्र को प्रयोग करने की इतनी मेहनत करते हैं, और फिर मेहनत करते करते थक जाते हैं, और फिर वो नेत्र बंद हो जाता है। और माया तो बड़ी दूरंदेशी है, वो दूर से देख लेती है कि अब नेत्र बंद हो गया है। वैसे तो माया को ये समझ में आ गया है कि अब मेरा राज्य जाने वाला है, इसलिए आप घबराओ मत। खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से माया को विदाई दो, और माया भी श्रेष्ठ आत्माओं पर, ब्राह्मण आत्माओं पर वार करते करते थक गई है। वास्तव में बच्चों की अपनी कमजोरियां ही माया को बुलाती हैं। माया उन कमजोरियों के कारण चांस ले लेती हैं। बाप कहती हैं कि माया तुम अब चली जाओ, तो माया कहती है मैं जाऊं तो सही, लेकिन ये ब्राह्मण बच्चे मुझे फिर बुला लेती हैं, फिर मेरा आह्वान करती हैं। अपने मन, वचन, कर्म या संबंध संपर्क में किसी भी प्रकार की कमजोरी को प्रदर्शित करना माना माया का आह्वान करना, और माया को इस आह्वान के वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। बाबा कहती हैं आप ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है खुद उमंग उत्साह में रहना, और दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाना। लौकिक ब्राह्मण तो केवल कथा सुनाते हैं, लेकिन आप बच्चे अपने मुख से उमंग उत्साह भरी कहानियां सुनाते हो। कोई भी आत्मा चाहे आपके साथ उसके कैसे भी संबंध रहे, क्योंकि हिसाब किताब भी तो यही चुकतू होनी है ना, लेकिन अगर वो सामने आ जाए
तो आपको उमंग भरे, उत्साह भरे बोल सुनाकर उसको उत्साहित करना है। कोई रोता हुआ आए और उमंग में नाचता हुआ जाए, ये है आपकी सेवा। उमंग को कम करने वाली बातें आती रही हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन ऐसी बातों से घबराना नहीं है। आपके जान पहचान में अगर ऐसी आत्माएं रही जिन्होंने आपका सामना किया, आपके ब्राह्मण जीवन को हिलाने की कोशिश की, कोई बात नहीं है। उन आत्माओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में व्यर्थ और नेगेटिव भाव को समाप्त कर दो। उनको स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह और शक्ति नहीं दे सकते हो तो कम से कम अपने दिल में, अपनी मन बुद्धि में उनके प्रति किसी भी प्रकार का व्यर्थ और नकारात्मक भाव मत रखो। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा व्यर्थ को अवॉइड करने के बदले आपको बहुत सुंदर अवार्ड मिलेगा। इसलिए दृढ़ संकल्प करो कि हमको बनना ही है। एक बल, एक भरोसा, हमारी विजय होनी ही है। और बातों का क्या है, वो तो आती रहती हैं। बातें तो ऐसे ही हैं जैसे आप प्लेन में उड़ते हो ना, तो आप ऊपर 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 जाते हो और काले काले बादल नीचे रह जाते हैं। तो काले काले बादलों जैसी बातें भी आप जब उड़ती कला में उड़ेंगे तो नीचे रह जाएंगी। बातों रूपी बादलों को बिखरना ही है, इनमें अब कोई दम नहीं है। ये सिर्फ डराने आती हैं, लेकिन इन बातों का अस्तित्व अब खत्म होने वाला है। कई बच्चे बाबा से सवाल पूछते हैं कि बाबा ये बातें आती क्यों हैं? समय की समीपता दिखाई देनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ से ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था, कभी मन में चित्त में भी नहीं थी। तो ये समय कोई बातों का थोड़ी है, ये समय तो संपन्न बनने का है, संपूर्ण बनने का है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इन बातों के राज को भी समझो। जिन बच्चों को धर्म राजपुरी को क्रॉस नहीं करना है, जिन बच्चों को ऊपर जाकर के सजाएं नहीं खानी है, उन बच्चों के सामने यहाँ ही भाव, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क की सब बातें प्रकट होती हैं। यमदूत उनको दिखाई नहीं देंगे, यमदूत उन्हें लेने नहीं आएंगे। ये बातें ही यमदूत बन करके अभी सामने प्रकट होती हैं। ये दबी हुई बातें एक बार फुल फोर्स में आती हैं और फिर सदा के लिए खत्म हो जाएंगी। इसलिए बातों को देख करके घबराओ मत, इनको आता देख करके और ही खुश हो जाओ कि अच्छा है, हमारे हिसाब किताब चुकती हो रही हैं, खाता क्लियर हो रहा है और हमें क्लीन चिट मिल रही है जिसको लेकर के हम रिटर्न जर्नी करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे इन बातों को देख करके अंदर से घबरा जाते हैं। ऊपर से दिखाते हैं कि कुछ नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई घबराहट नहीं है, हम तो महावीर हैं, विजयी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हिलते रहते हैं। और जब कोई हिलता है तो क्या होता है? मान लीजिए किसी ने हाथ में शस्त्र पकड़ा है और उसका हाथ हिल जाए तो क्या होता है? शस्त्र गिर जाता है। तो जिन बच्चों का इन बातों को देख करके मन हिल जाता है तो उनके मन की शक्तियां भी गिर जाती हैं।
अर्थात समय पर वो उन शक्तियों को यूज नहीं कर पाते हैं, शक्तियाँ भूल जाते हैं, शक्तियों में लूज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब शक्तियाँ ही नहीं रहेंगी तो फिर विजयी कैसे बनेंगे। इसलिए निर्भय बनो, माया से निर्भय बनो। ऐसे नहीं कि आपस में ब्राह्मणों के बीच, परिवार के बीच कहो कि हम तो निर्भय हैं, हमें किसी का भय नहीं है। नहीं, हम माया से निर्भय हैं, बुराई से निर्भय हैं, परिस्थितियों से निर्भय हैं। फिर बाबा ने कहा कि आपके सामने कोई कैसा भी आए, आपको रहमदिल बनना है, शुभ भावना रखनी है, स्नेह देना है, बड़ा दिल रख करके उसको आगे बढ़ाना है, समस्याओं का समाधान करना है। बाबा ने कहा कि मुझे एक बात पर बहुत हंसी आती है। बच्चे चैलेंज करते हैं कि हम तो प्रकृति जीत हैं, हम तो विश्व परिवर्तक हैं, पांचों तत्वों को बदल डालेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि संबंध संपर्क में जो छोटी छोटी बातें आती हैं ना, उन बातों से घबरा जाती हैं, उनको बदलना मुश्किल महसूस करती हैं। और खास अगर किसी ब्राह्मण आत्मा के साथ कोई बात है तो कहते हैं ब्राह्मण को बदलना तो बहुत मुश्किल है। बाबा कहते हैं फिर आप विश्व परिवर्तक कैसे कहलाएंगे। विश्व परिवर्तक का फार्मूला है पहले मैं बदलूं फिर दुनिया बदले। और आपका तो वायदा है कि हम बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। तो बाबा ने कहा फिर मुश्किल महसूस क्यों करते हो। तो ना घबराओ, ना मुश्किल महसूस करो, और ना ये सर्टिफिकेट दो कि ये तो बदलना ही नहीं है। आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप ये सर्टिफिकेट दे दो कि ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। आपको जज किसने बनाया। या आप अपनी मर्जी से ऐसे ही जज की कुर्सी पे बैठ जाते हो और कभी वकील बन करके तर्क देते हो, कानून कायदे सुनाने लगते हो, ये ऐसा है, ये वैसा है। बाबा ने कहा कोई भी बात आती है तो निमित्त आत्माओं का सहयोग लो। निमित्त आत्माएं भी बाबा की श्रीमत प्रमाण सब कुछ करती हैं, अपनी मनमत से नहीं करती हैं। तो बात को ऊपर दे दो और निश्चिंत हो जाओ, फिर ला हाथ में नहीं उठाओ। तो परमात्म प्यार के झूले में झूलते रहेंगे तो बातें ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। आपके मन बुद्धि पर प्रभाव नहीं डालेंगी। परमात्म प्यार में लवलीन रहो, परमात्म प्यार में खोए रहो। संगम युग में ये परमात्म प्यार ही आप बच्चों की बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है। ये भाग्य आपको ही मिला है, किसी और आत्मा को नहीं। तो इसका पूरा लाभ उठाओ, इस प्यार को जीवन में यूज करो। ओम शांति।